दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बिहार में 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार वासियों को अगले एक हफ्ते तक सतर्क रहना होगा क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर पटना, गया, भागलपुर, सुपौल, सिवान और दरभंगा जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का निर्देश भी दे दिया है और बाढ़ की आशंका को देखते हुए राहत केंद्र भी एक्टिव कर दिए गए हैं। आम जनता से अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर न निकले और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखे। बड़ी खबर में देखिए, पटना में नया बस स्टैंड बनाने की तैयारी, चरैया टाड़ के पास होगा निर्माण। पटना शहर के ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। चरैया टाड़ के पास एक नया और अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाने की योजना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ये बस स्टैंड पूरी तरह हाईटेक होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, सीसीटीवी निगरानी और अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे। वहीं इसकी वजह से पटना जंक्शन के आसपास की भीड़ भी काफी कम हो जाएगी। आगे बड़ी खबर में देखिए, वाहन मालिक ध्यान दे, 3 महीने में न कराया डीएल और राशि अपडेट तो होंगे रद्द। बिहार परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को एक अहम सूचना दी है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक अपडेट नहीं कराया है तो आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अगले 3 महीने के भीतर यह कार्य पूरा नहीं किया है उनके डीएल और आरसी स्वतः रद्द कर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली, 12,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग ने 12,000 पदों पर सीधी बहाली की तैयारी कर ली है। इनमें एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और डॉक्टर जैसे पद भी शामिल है। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू होने की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक मौजूद बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 7,92,000 बच्चों को किताबें मिलने की डेडलाइन, 30 जुलाई तक पूरी होगी डिलीवरी। बिहार शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 7,92,000 बच्चों को 30 जुलाई तक हर हाल में किताब देनी होगी। इसके लिए जिले को विशेष फंड भी जारी कर दिया गया है। वहीं किताबों की आपूर्ति में हो रही देरी के लिए जवाबदेही भी तय की जा रही है। आगे बड़ी खबर में देखिए, मुजफ्फरपुर में डेंगू का कहर, सिर्फ एक हफ्ते में 63 केस। मुजफ्फरपुर में डेंगू ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक हफ्ता में 63 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मच गया है। नगर निगम में फॉगिंग और एंटी लार्वा दवाइयों को छिड़काव शुरू कर दिया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दे और मच्छरदानी का उपयोग करें। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बाढ़ से कई जिले प्रभावित, सीतामढ़ी, सुपौल और दरभंगा के गांव जलमग्न। जी हां, नदी नालों के उफान पर होने से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी में दर्जनों गाँवों का संपर्क भी कट गया है। सड़कों पर पानी बह रहा है और कई घरों में पानी भी घुस चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। वहीं नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, गया एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में बड़ी पहल। बिहार सरकार और केंद्र मिलकर गया एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड करने में लगे हैं। जापान, श्रीलंका और थाईलैंड से बौद्ध पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द यहां से सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। वहीं रनवे का विस्तार, टर्मिनल का आधुनिकीकरण और कार्गो सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। आगे बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, मिलेगा 20,000 लोगों को रोजगार। भागलपुर को एक बार फिर से सिल्क सिटी का दर्जा दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जिससे कपड़ा उद्योगों को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली है। आगे बड़ी खबर में देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की हलचल तेज, अगस्त में संभावित इलेक्शन। राजधानी पटना में छात्रों के बीच सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया अगस्त महीने में शुरू होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि सभी छात्र संगठन कमर कस चुके हैं। एबीपीपी, एनएसयूआई और आयसा जैसे संगठनों ने कॉलेज में प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की तैयारी में भी जुटा है। आगे बड़ी खबर में देखिए, दरभंगा एम्स का निर्माण तेजी पर, अगले साल से मिल सकती है सुविधाएं। दरभंगा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहां बन रहे एम्स अस्पताल का निर्माण कार्य अब तक 60% पूरा हो चुका है। वहीं सरकार ने संकेत दिए हैं कि वर्ष 2026 की शुरुआत से अस्पताल में इलाज की सुविधा शुरू हो सकती है।
वहीं मेडिकल कॉलेज, ओपीडी और सुपर स्पेशलिटी भवन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, अब बिहार के हर पंचायत में बनेगा डिजिटल सेवा केंद्र, अब गाँव को भी मिलेगा ई गवर्नेंस। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है, नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के हर पंचायत में एक डिजिटल सेवा केंद्र खोला जाएगा, जहां जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज जैसे काम गांव में ही किए जा सकेंगे। इससे लोगों को शहरों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इससे ग्राम स्तरीय नागरिक सेवा केंद्र नाम दिया गया है। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में होगी 7,800 कांस्टेबल की बहाली, नवंबर से संभावित टेस्ट शुरू। जी हाँ, देखिए बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने घोषणा की है कि 7,800 कांस्टेबल की सीधी बहाली जल्दी शुरू की जाएगी। फिजिकल टेस्ट नवंबर में संभावित है। वहीं आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। इस बार भर्ती में पारदर्शिता को लेकर विशेष निगरानी होगी। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बक्सर थर्मल पावर प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन, अगस्त से सप्लाई शुरू। बक्सर में 12 थर्मल पावर प्लांट अब तैयार हो चुका है। ये पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसमें से आधी बिजली बिहार को मिलने वाली है। वह बिजली संकट से जूझ रहे राज्य के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। आगे बड़ी खबर में देखिए, शेखपुरा में खुलेगा नया सरकारी ITI कॉलेज, युवाओं को मिलेगा स्किल ट्रेनिंग। शेखपुरा जिले में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। इस कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर जैसे ट्रेड्स की पढ़ाई होगी। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को इंडस्ट्री में प्लेसमेंट भी दिलाया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। आगे की बड़ी खबर में देखिए, आपके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब आम नागरिक घर बैठे ही जमीन से जुड़ी दाखिल खारिज, रसीद कटवाना, खतियान और नक्शा देखने जैसे काम कर सकेंगे। इस ऐप का नाम भूमि सहायता रखा गया है और यह गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, अररिया में बाढ़ में फंसे 60 लोगों को सेना ने एयरलिफ्ट कर बचाया। अररिया जिले में अचानक आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया था। 60 लोग एक स्कूल की छत पर फंसे थे। जिला प्रशासन ने तुरंत वायुसेना से मदद मांगी और हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोगों ने सेना और प्रशासन का धन्यवाद किया। आगे की बड़ी खबर में देखिए, समस्तीपुर स्टेशन को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा लुक, 150 करोड़ का कायाकल्प। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। स्टेशन पर एक्सेलेटर, लिफ्ट, वेटिंग लाउंज, डिजिटल बोर्ड और साफ सुथरे प्लेटफॉर्म बनेंगे। यह काम अगले साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड ने नया सिलेबस किया लागू, 10वीं और 12वीं के छात्रों को नई गाइडलाइन। बिहार बोर्ड ने 2026 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए नया सिलेबस लागू कर दिया है। यह सिलेबस NCF 2023 के अनुसार बनाया गया है, जिसमें इंटरेक्टिव लर्निंग और वैकल्पिक विषयों पर जोर भी दिया गया है। आगे बड़ी खबर में देखिए, पटना में लगेंगे 300 स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, जाम से मिलेगी राहत। पटना में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए सरकार ने 300 नए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्णय लिया है। ये सिग्नल सेंसर आधारित होंगे और रिमोट से नियंत्रित किए जा सकेंगे। इससे ट्रैफिक पुलिस को बोझ घटेगा और सड़कों पर व्यवस्था बेहतर होगी। आगे बड़ी खबर में देखिए, बेतिया में चमकी बुखार से 3 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। बेतिया में चमकी बुखार ने फिर दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में 3 मासूमों की मौत की खबर है। जिला अस्पताल में विशेष ICU तैयार किया गया है और मेडिकल टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। आगे बड़ी खबर में देखिए, राजगीर रोपवे सेवा 2 दिन के लिए बंद, मेंटेनेंस का काम शुरू। पर्यटन विभाग ने जानकारी दी है कि राजगीर के लोकप्रिय रोपवे का 2 दिन के लिए काम बंद किया गया है। इसका नियमित मेंटेनेंस किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को भविष्य में कोई परेशानी न हो। पर्यटकों से अपील की गई है कि 26 जुलाई के बाद ही प्लान करें। आगे बड़ी खबर में देखिए, पटना गांधी मैदान के पास बनेगा नया सिटी बस टर्मिनल, जाम से मिलेगी राहत। जी हां, पटना में जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए गांधी मैदान क्षेत्र के नजदीक एक नया सिटी बस टर्मिनल बनाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे फ्रेजर रोड और अशोक राजपथ के ट्रैफिक लोड में भारी कमी आएगी। आगे की बड़ी खबर में देखिए, सुपौल के बूढ़ी कोसी में जलस्तर तेजी से बढ़ा, 20 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। जी हाँ, देखिए प्रभात खबर ने रिपोर्ट किया है कि सुपौल जिले में बूढ़ी कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे 20 से अधिक पंचायतों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन की तैयारी है। NDRF की 2 टीम स्टैंड बाय में और नावें तैनात की गई है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार के कॉलेजों में अब लगेगी डिजिटल हाजिरी, छात्रों और शिक्षकों पर निगरानी कड़ी। अब कॉलेज जाना पड़ेगा टाइम पर, क्योंकि सरकार ला रही है डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को निर्देश दिया कि अब छात्रों और शिक्षकों दोनों की हाजिरी बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप से लगेगी। इससे कक्षा नियमित होगी और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन आएगा। और अंत के बड़े खबर में देखिए, बाढ़ से 5 जिले अलर्ट पर, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में
नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और खगड़िया जिलों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने राहत शिविर और नावों की व्यवस्था शुरू कर दी है।